प्रधानमंत्री की कैबिनेट द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। एक बड़ी खुशखबरी भी उसे कह सकते हैं, या फिर ये कि जो त्रासदी या जिस परेशानी से पूरा देश के अलग अलग स्टेट्स या यूं कहूँ कि कुछ इलाके लगातार गुजर रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में पूरी तरह से जो है वो कमी आ रही है। सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उस चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो आज कॉल की थी। इससे पहले आपको पता ही है, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स से अलग अलग राज्यों के बातचीत की थी और उनसे हालातों का जायज़ा लिया था, जिसके बाद एक बवाल भी जो है वो केजरीवाल गवर्नमेंट के साथ उनका बना। वो सारी डिटेल आपको हमने पहला साझा की थी, बट अभी जो ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो मीटिंग की है उसमें कुछ अहम फैसले उन्होंने लिए हैं। सबसे पहला फैसला कि बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस जो इंपोर्ट होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे, बाहर से कोई व्यक्ति अगर कोई जो गुड्स है वो मंगाना चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है या फिर प्राइवेट अदारे लाना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट की सप्लाई को स्मूथ करने के लिए और जल्दी जो है वो उसे पहुंचाने के लिए और कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में वो पहुंच पाए, उसको देखते हुए कस्टम ड्यूटी और साथ ही साथ हेल्थ सेस जो है उसे 3 महीने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया, यानी कि माफ़ कर दिया है। ये जानकारी अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर की और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा भी एक डिटेल प्रेस नोट जो है वो इस पर जारी किया गया है। इसके अलावा कोविड रिलेटेड वैक्सीन जो हैं उसे भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी उस पर भी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। तो दोनों तरफ से, एक तरफ जहां ट्रीटमेंट की बात चल रही है कि ट्रीटमेंट को लेकर ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है या ऑक्सीजन के रिलेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो उन्हें भी कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। साथ ही साथ जो हेल्थ सेस है उसे माफ़ कर दिया गया है और साथ ही साथ जो वैक्सीन है, जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है, अगर वो भारत में आती है, इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर नहीं लगाई जाएगी, कस्टम ड्यूटी, तो ये भी एग्जाम कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो है आपको बता दूं कि जल्द से जल्द अवेलेबल हो सके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स और चीपर यानी कि सस्ते पे हो सके, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासा फोकस किया गया है कि जहां जहां भी ऑक्सीजन की कमी आ रही है वहां पर जल्द पहुंचाई जाए, ताकि अगर नेबरिंग स्टेट से भी मांगनी पड़े, जैसे हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सिंगापुर से इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं वो जाकर वैक्सीन जल्दी जल्दी ला रहे हैं, ताकि सीमलेसली टाइम जो है वो कम से कम हो और जल्द से जल्द वैक्सीन मिल पाए। अब इसके अलावा जो फैसला लिया गया है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है उसे इन इस सूची में डाला गया है। कुछ और चीज़ें डाली गई हैं जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलॉन्ग विद फ्लो मीटर, रेगुलेटर, कनेक्टर्स एंड ट्यूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जिसे वीपीएसए कहा जाता है, एंड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जिसे पीएसए कहा जाता है, ऑक्सीजन प्लांट सिरोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट जिसे एएसयू कहा जाता है, और प्रोड्यूसिंग लिक्विड गैसियस ऑक्सीजन, इन सारों को कस्टम ड्यूटी से माफ़ किया गया है 3 महीने के लिए। साथ ही ऑक्सीजन सेनेस्टर को जो है वो रखा गया है इस सूची में, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम्स को रखा गया है, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन कंटेनर्स फॉर शिपिंग ऑक्सीजन, सिरोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक्स फॉर ऑक्सीजन, पार्ट्स ऑफ द अबव टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, इसे भी माफ़ किया गया है। यानी कि जो बाकी इक्विपमेंट्स को लेने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी चीज़ें हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जो स्टोरेज करने के लिए जो ऑक्सीजन की इक्विपमेंट्स हैं, उसे भी कस्टम ड्यूटी से माफ़ किया गया है। एनी अदर डिवाइस फ्रॉम विच ऑक्सीजन कैन बी जनरेटेड, ऐसा डिवाइस जो इसके अलावा और ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है, उसे भी सूची में डाला गया है। वेंटिलेटर्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज हाई फ्लो डिवाइसेस विद नेजल कैनुला कंप्रेसर इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज एंड ट्यूबिंग, ह्यूमिडिफायर्स एंड वायरल फिल्टर्स, ये से भी रखा गया है सूची में। हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस विद ऑल अटैचमेंट्स, हेलमेट्स फॉर यूज विद नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, ओरिजिनल ओरोनेजल मास्क फॉर आईसीयू वेंटिलेटर्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, नेजल मास्क फॉर आईसीयू वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और 3 महीने तक फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि आज से ही, जब से ये ऑर्डर आया है तब से ही 3 महीने तक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस जो है वो माफ़ इसमें कर दिया जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी भी जिसे कहा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूरी तरह से इसमें लगाया है कि कस्टम क्लियरेंस जो है वो जल्द से जल्द मिले, उसमें एग्जम्पशन जो है वो उनको मिलनी चाहिए ताकि जल्द और सस्ते मिले। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने श्री गौरव मसलन, जॉइंट सेक्रेटरी कस्टम जो है, उन्हें इसका नोडल अफसर बनाया है, जो कि पूरे मामले की देखभाल करेंगे। और इसके अलावा कई सारे प्रयास जो हैं वो लगातार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कर रही है ताकि
जो ऑक्सीजन है वो जल्द से जल्द हमारे पूरे देश में जो है वो पहुंच सके और बिना किसी परेशानी के, क्योंकि हम दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों की हालातों की बात करें तो लगातार ऐसे हालात बन रहे हैं कि जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जो हैं वो वहां पर जो है वो एडमिट किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस तरह की परेशानी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक वॉर लेवल पर पूरी तरह से काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोविड की सिचुएशन भी नॉर्मल हो, ताकि इस तरह की परेशानियां अगर आती हैं तो उसे जल्द से जल्द निपटा जा सके। इसके अलावा मास्क आप पहन कर रखिए, इकलौता इलाज है, डबल मास्क पहनिए, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे सख्ती से पालन कीजिए ताकि हम भी बचें, औरों को भी बचाएं। देश की तरफ जो इस समय नैतिक जिम्मेदारी है उसे हम पूरी तरह से उसका पालन कर सके। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यहीं मिले रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।